मोर भी आवाज़ कर रहा है, हिरन भी आवाज़ कर रहे हैं। ये देखिए इस साइड से आ रही कॉलिंग की आवाज़, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई, ये देखिए आवाज़ आ रही कॉलिंग की, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई जानवर है। और देखिए सामने, अबे ये देखिए गाइस, ये देखो, ये ये देखो गाइस कितनी कंटिन्यूस कॉल हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई जानवर है। उधर से भी कॉल हो रही है, इधर से भी कॉल। गाइस देखो ये टाइगर के पंजे दो, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे टाइगर का खौफ भी है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज आप देख रहे हो हम नए टेरिटरी में आए हैं। हम आए हैं कॉर्बेट की नई टेरिटरी में, जहाँ पे कि इस टाइम पे ना टाइगर का कुछ ज़्यादा ही खौफ है। और आप देख रहे हो कि मेरे पीछे जो जंगल है, बड़ा खतरनाक डेंजरस जंगल है। तो इस जंगल में मैं आज आपको लेके चलूँगा यहाँ से कुछ किलोमीटर अंदर, जहाँ पे कि टाइगर राज करता है, लेपर्ड राज करता है। तो अभी हम फिलहाल खड़े हैं मोहान से लगता हुआ गाँव, एक सुंदर खाल, जहाँ पे के बारे में आपने सुना भी होगा कि यहाँ पे टाइगर अटैक रहता है, या फिर टाइगर का एक कहा जा सकता है कि फेवरेट इलाका है। तो इसी इलाके में बहुत ज़्यादा कॉलिंग होती है शाम के टाइम पे। और जो अभी वक्त हो गया ना, वक्त भी जो हो गया, शाम के बज चुके हैं 4। तो देखते हैं आज हमें कौन कौन से जानवर दिखते हैं। होपफुली हमें छोटे मोटे जानवर तो दिख ही जाएंगे, हिरन या वो तो हमें दिख ही जाएंगे, बट बड़े जानवर हम कुछ कह नहीं सकते कि हमें कौन से बड़े जानवर दिखते हैं। अभी यहाँ पे जो हम खड़े हैं वो फायर टाइप का हो रहा है, तो हम तक सोचा कि अपना ब्लॉग यहीं से शुरू कर लिया जाए, ताकि ज़्यादा अंदर जाके हम ब्लॉग शुरू करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये देखिए कंटिन्यूसली कॉल हो रही है यहाँ पे बहुत देर से, तो इसी चक्कर से मैंने ये ब्लॉग भी शुरू किया। वरना मैं सोचा था कि थोड़ा रुक के ब्लॉग शुरू करूँगा। जैसे मुझे कॉलिंग की आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई ना कोई जानवर है, तो इस चक्कर से मैंने ब्लॉग शुरू किया। तो अब मेरे ख्याल से उधर साइड से कहीं से कॉलिंग की आवाज़ आ रही है, तो लेके चलते हैं आपको उसी तरफ जहाँ पे से कॉलिंग की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हम खतरा लेना जानते हैं और आपको व्लॉग दिखाना जानते हैं खतरे वाले। तो पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर आप इस चैनल में हैं नए तो। बाकी यहाँ पे ना गाइस डर टाइप की लगने लगी है अब हमें। अभी हमारे अंदर हिम्मत आ रही थी कॉलिंग सुन के, पर ऊपर से कुछ गिर रहे, तो हम सोच रहे हैं कि पेड़ में तो कुछ नहीं बैठा है, क्योंकि यार टेरिटरी टाइगर की है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कितना रिस्क हो सकता है टाइगर की टेरिटरी में। एक तो पहाड़ वाला इलाका है ना, पहाड़ी इलाका। और गाइस अगर यहाँ से हम 100-150 किलोमीटर आगे जाएंगे ना, तो यही वो जंगल है जो लास्ट में मिल जाता है नेपाल पे, और यहीं से वो जंगल भी मिल जाता है हरिद्वार में। मतलब इसका लिंक कोई जंगल का इतना है कि कोई पता नहीं कर सकता कि जंगल कितना लंबा हो सकता है। तो फिलहाल मैं बिना देरी करे हुए आपको लेकर चलता हूँ जंगल के अंदर, जहाँ पे से कॉलिंग की आवाज़ आती है जस्ट सामने। तो अब आपको मिलेंगे सीधे वहीं पे, उसी साइड से कहीं से कॉलिंग की आवाज़ आ रही है, और यहीं से रास्ता है। तो यहीं से रास्ता चलते चलते चलते, जंगलों में रास्ते तो होते नहीं, खुद बनाने पड़ते हैं। तो हम खुद ही बनाएंगे अपने रास्ते जंगलों में। तो चलें अंदर को, चलें फिर भाई लोग, अपने संग भाई लोग हैं यहाँ पे, रोशन भाई और आशीष भाई। तो इन्हीं के साथ ट्रैकिंग करेंगे आज जंगल में। कंटिन्यूसली उधर साइड से कॉल होने लगी है, हमने इसमें एंटर भी नहीं किया, अभी कॉल होने लगी जंगल के अंदर। ये देखिए ये सारी चिड़ियाओं की आवाज़। और अभी यहाँ से ना पीछे से ना मोर भी आवाज़ कर रहा है, हिरन भी आवाज़ कर रहे हैं। ये देखिए इस साइड से आ रही कॉलिंग की आवाज़, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई, ये देखिए आवाज़ आ रही कॉलिंग की, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई जानवर है। और देखिए सामने, अबे ये देखिए इसी साइड से आ रही आवाज़ जानवर की। तो हमें बिल्कुल देख के चौकन्ना होकर चलना पड़ेगा, ऐसी लोकेशन में कहीं से आ रही आवाज़ कि यहाँ पे कौन से जानवर हैं। ये देखिए आप, जंगल तो इतना घना हो रहा ना गाइस, एक तो टाइम भी थोड़ा शाम का हो गया था, इस टाइम पे जानवरों का भी आने जाने का कंटिन्यूसली कॉल है इस लोकेशन पे। तो जब इस साइड जा रहे हैं ना, तो कभी इस साइड जा रहे हैं, मतलब दोनों साइड से आवाज़ आ रही है। तो उसका मतलब कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि टाइगर कहाँ पे है या कौन सा जानवर कहाँ पे है, क्योंकि पता नहीं चल रहा, इससे भी कॉलिंग आ रही, उससे भी कॉलिंग आ रही। अब पता नहीं है, तो भगवान को पता होगा कि कहाँ पे है। बाकी हम थोड़ा बहुत तो सर्च करेंगे कि हमें कोई जानवर दिखे यहाँ पर से आगे जाके। तो बिना देरी करे हुए चलते हैं ट्रैकिंग करते हुए आगे को जंगल के, और आपको दिखाते हैं लोकेशन, वही लोकेशन जहाँ पे टाइगर करता है राज। और आराम से चलना भैया, क्योंकि पेड़ों की आवाज़ भी आ रही है तो दिक्कत हो सकती है। पेड़ों की आवाज़ से हमें और आवाज़ समझ में नहीं आएंगी ना। बाकी आंखें बिल्कुल हमारी सामने ही है, जैसा आपको पता ही है। आंखें तो जंगल में, नज़र तो बिल्कुल हटानी नहीं है, नज़र तो सामने रखनी है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है यहाँ पे ऐसी लोकेशन में। और भाई पेड़ में देख लो, ठीक है? हाँ पेड़ में देखते हुए चलना। क्योंकि पेड़ में भी टाइगर या लेपर्ड राज करते हैं। देखिए जंगलों के अंदर घुसते ही ऐसी आवाज़ें आती है ना, तो थोड़ा डर टाइप का भी लगता है। लोकेशन देख लो गाइस, कितनी खतरनाक लोकेशन है चारों तरफ से। कोई ना, ये देखिए पेड़ों से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कोई पेड़ों से कॉलिंग कर रहा है।
क्योंकि यार टाइगर टेरिटरी में वो भी नीचे नहीं रहेंगे, क्योंकि लेपर्ड कभी भी अटैक कर सकता है, टाइगर कभी भी अटैक कर सकता है ना। इसलिए मतलब पेड़ों में बैठ के वो भी कॉल कर रहे हैं और देख रहे हैं। मतलब उनने ना हमें एंटर करते हुए देख लिया तब वो कॉलिंग कर रहे हैं, या फिर पता नहीं क्यों कॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई जानवर होगा तब कॉलिंग कर रहे हैं। दिखा कुछ? चलें फिर, चलें आगे को, चलें ट्रैकिंग करते हुए चलना आगे को। आओ आओ भैया आओ, तो चलते हैं फिर ऐसी ट्रैकिंग करते हुए जंगल के अंदर। यहाँ पे ना एक टाइगर ने किल किया है और उसके कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, और देखो सामने कपड़े यहाँ पे पड़े हैं। बाकी यहाँ पे बहुत देर से कॉलिंग की आवाज़ भी आ रही थी, बट अभी और यहाँ पे अभी ऐसा कुछ तो है नहीं। ये शायद अभी शाम का टाइम तो टाइगर थोड़ा नीचे वीचे गया होगा। देखिए उधर से आ रही है कॉलिंग की आवाज़, उधर साइड से नहीं से। अभी इधर साइड से भी आ रही थी यार। मतलब फिर भी गाइस ना हम ना टाइगर की उस लोकेशन में पहुँच गए जहाँ पे वो आदमी को मारता है और अपने अड्डे पे ले आता है। और यहाँ पे ना कंटिन्यूसली कॉल भी आवाज़ आ रही है, और सामने ही वो लोकेशन है। ये देख लीजिए आप, आगे आपको दिख रहा होगा वो लोकेशन। ये तो आप यहाँ पे झाड़ी टाइप की दिख रही है, इसके अंदर ही सब कांड होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि लोकेशन कितनी डेंजरस हो सकती है। थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी गलती भी मतलब बहुत भारी पड़ सकती है। तो बाकी हम इससे आगे ना थोड़ा पेड़ भी ऐसे टूटा है, बट हम हिम्मत करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा ऐसे रेड जोन में जाने की है। आगे जाना टफ है ना भाई। ये देख लीजिए कॉल उधर से आ रही भाई, इसका मतलब वहाँ पे कोई जानवर एक्टिविटी कर रहा है ना। चलो चलो थोड़ा आगे, वहाँ पे कॉल की आवाज़ आ ही रही है। तो भाई पर थोड़ा रिस्क लेके कम चलना, नजरें बिल्कुल आगे रखो भैया, क्योंकि जब कॉल हो रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई जानवर है वहाँ पे एक्टिविटी कर रहा है। और जब टाइगर करता है ना एक्टिविटी तो तभी इतनी ज़्यादा कॉलिंग होती है। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे नदी का पानी भी आता है ना, इस चक्कर से यहाँ पे बैठ रहते हैं छाया के चक्कर से, ताकि उनको ठंडक मिले। और जंगल देखो ना आप, इतने जंगल के अंदर आ चुके हैं और कितना घना जंगल है। अब देखो कुछ दिख भी नहीं रहा, और रोड तो दिख नहीं रही, कहाँ गई। चलें फिर रोशन भाई आगे को चलें या वापस ही चलें? हैं भाई इससे आगे जाना मुझे लग रहा है डेंजरस ही हो सकता है कुछ भी। गाइस ये देखो, ये देखो गाइस कितनी कंटिन्यूसली कॉल हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई जानवर है। उधर से भी कॉल हो रही है, इधर से भी कॉल, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे जानवर हैं भैया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एट ए टाइम। तो यहाँ पे ना थोड़े फुटप्रिंट्स के निशान भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे फुटप्रिंट्स के निशान भी हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए गाइस फुटप्रिंट्स, ये सारे फुटप्रिंट्स पड़े हैं यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे है जानवर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रुकना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यार आप सुन ही रहोगे कॉलिंग की आवाज़ भी, और उसके बाद भी अगर यहाँ पे रुकेंगे तो ना कुछ भी हो सकता है। ये देखिए आप यहाँ पे फुटप्रिंट्स के निशान, ये सब फुटप्रिंट्स के निशान है यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी गीली है ना। ये देखिए लेपर्ड के निशान, और ये देखिए पे, ये देख टाइगर के पैर के निशान। अबे ये देखो टाइगर के पैर, छोटा है पर ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे से टाइगर गया होगा ना ऊपर को। देखिए पूरा यहाँ पे से चिंगोरे मार रहे हैं यहाँ पे सामने। ये देखिए सारे पैर के निशान। अब ये देख, अब ये पंजे, अरे देखो टाइगर के पंजे दो, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे टाइगर का खौफ भी है। हम सोचते थे कि अब खाली यहाँ लेपर्ड है, बट अब हमें फुटप्रिंट से थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे टाइगर भी है। बाकी यार गाइस ना अभी यहाँ से बहुत आगे जाना है हमें, 3-4 किलोमीटर आगे, क्योंकि हम ज़्यादा नीचे आ गए ट्रैकिंग करते करते। तो अभी एक लोकेशन और है जहाँ पे कि दूसरी साइड जो मैं आपको बताऊँ, दूसरी साइड जो कॉलिंग हो रही है, इस साइड वाली कॉलिंग में तो हमें कुछ दिखा नहीं। तो गाइस देखो हम कितना रिस्क लेके जा रहे हैं यहाँ से नीचे को नदी के पास, जहाँ पे कि आपको टाइगर के किल करे हुई चीज़ें दिखेंगी। और यहीं से आगे को रास्ता देख लो आप, कितना खतरनाक ये पहाड़ है। और इसके बाद सामने दूसरा पहाड़ लग जाता है, उसमें और ख़तरनाक रिस्क है। तो उस पहाड़ के बाद पड़ जाता है आगे कोसी नदी। तो आप समझ सकते हो कितना ये डेंजरस इलाका है यहाँ पर। और यहीं से हमें आगे को जाना है, और रास्ता भी थोड़ा बारिश के चक्कर से थोड़ा ये बह टाइप का गया। और देखो पेड़ वेड़ सब उखड़े पड़े हैं। तो ऐसे रिस्क लेके हम चलेंगे आगे को, और ना आगे तो बिल्कुल और भी घना टाइप का हो रहा है, डर टाइप की लग रही है आगे जाने में। ये देखिए ये पीछे से कॉल अभी भी हो रही है कंटिन्यूसली। यही देखिए आप यहाँ पे कितना डेंजर है ये इलाका। और यहीं से आगे जाने में अब डर टाइप की लग रही है यार, हिम्मत भी नहीं आ रही। अरे भैया
हेलो, हिम्मत आ रही है आगे जाने की? मुझे डर लग रही है यार। हाँ भैया रिस्क, हाँ छुपा भी होता है क्योंकि टाइगर ना हमेशा घात ला के बैठता है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ भाई यार वापस चलो यार भाई, खाली रिस्क लेना बेकार ही है। तो गाइस आप समझ ही सकते हो क्योंकि यार ज़िंदगी रही तो सब कुछ हो सकता है। तो ऐसी लोकेशन में जाना आप खुद देख रहे होगे कि कितना डेंजर है। सामने यहाँ पे बिल्कुल घना जंगल। तो सब भाई लोग वापस आ गए हैं और हम भी अब यहाँ से वापसी करते हैं और सीधे सीधे अपना बाइक के पास जाते हैं क्योंकि यार टाइम भी थोड़ा लेट हो गया ना। अगर थोड़ा टाइम बचा होता तो बाकी रिस्क लेना सही था। अंधेरा टाइप का हो गया और जंगल के अंदर अगर फंस गए तो फिर आपको पता कि कितना डेंजर हो सकता है जंगल के अंदर रहना, फंसना। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी तैयारी भी नहीं है, किससे भी नहीं आए हम टेंट वेंट लेके कि रुक जाएँ, और दूसरा मौसम भी थोड़ा डेंजरस ही हो रहा है। तो यार गाइस अब इस ब्लॉग को भी करते हैं एंड। मिलते हैं किसी से अच्छे ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। बाय।